नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या इससे नीचे आप जाएंगे तो नगर स्तरीय चुनाव और नीचे जाएंगे तो पंचायत स्तरीय चुनाव, यानी कि किसी भी तरह का इस देश में चुनाव हो और वहां पर बहुजन समाज पार्टी मौजूद हो तो एक चीज आप बिल्कुल श्योर मानिए कि मीडिया आपको बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती जरूर मिलेगी। जी हाँ, मीडिया का ये गेम, मीडिया का ये गंदा गेम फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि 3 माह के अंदर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। कैसा गेम है, क्या कुछ मीडिया ने किया है और बहुजन समाज पार्टी के साथ ये खेल क्यों होता रहा है, इस बारे में इस स्टोरी में चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल 1984 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है और इसके संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम, जिनको साहब के नाम से जाना जाता है, बहुजन नायक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चेताया था कि आपको मीडिया से दूर रहना है या आपको सचेत रहना है। यानी कि संस्थापक को यह पहले से ही मालूम था कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, ये हमारे खिलाफत में हमेशा काम करने वाली है। और उनकी बात लगातार सच साबित हो रही है। कैसे? ये फोटो आप देखिए। चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा, इस थंबनेल को देखिए और आप टाइटल को देख लीजिए। बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। और टाइटल में लिखा है मायावती पीसी लाइव, बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। गौर से देख लीजिए, अभी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है और थंबनेल के बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको बहन जी की फोटो, सीएम योगी की फोटो और उनके पीछे आपको बीजेपी के जो झंडे हैं वो लहराते हुए नजर आ जाएंगे। देख लिया आपने, यूट्यूब पे साथियों ये वीडियो पड़ा हुआ है और हमने भी आज ही इसको आपके लिए प्रस्तुत किया है। हालांकि ये जो वीडियो है कई दिनों पहले आया है, लेकिन आज स्क्रॉल करते करते ये वीडियो हमारे सामने आ जाता है। ये वीडियो है जब बहन जी ने अभी पिछली अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका साथियों ये वीडियो है। बहन जी ने भारतीय जनता के जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर देश की मीडिया के सामने बात रखी थी, लेकिन इस मीडिया की करतूत आप देखिए, वो बीजेपी के साथ ही बहन जी को ला रही है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कोई लोग बाग सवाल ना उठाए, इसलिए उसने खुद ही सवाल का निशान पीछे लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ मायावती आ गई है? हमारा तो यह कहने का मतलब है, आपने इसका अर्थ दूसरा ले लिया है। ये मीडिया का जवाब होगा अगर आप उनसे इसका जवाब मांगेंगे कि भाई आपने ये क्यों लिखा, आप हमें सबूत दीजिए, कैसे बीएसपी बीजेपी के साथ आ गई है, आपने ये गलत लिखा है, इसको हटाइए। तब आप मीडिया से जब बातें करेंगे तो वो आपको सीधा जवाब देंगे कि भाई हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या बीएसपी बीजेपी के साथ मिल गई है? आपने देखा नहीं, वहां पर सवाल निशान लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये साथियों एक बारीक चीज है जो टाइटल के साथ ये लोग कर जाते हैं, लेकिन इस टाइटल के बारे में लोगों को ना तो ध्यान जाता है ना ज्यादा समझ आती है। वो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि मायावती मिल गई बीजेपी के साथ, और जैसे ये हेडिंग जाती है ये साथियों सोशल मीडिया पर चर्चा होने लग जाती है। और जिन लोगों के मन में ये धारणा पहले से ही बैठाई गई है कि मायावती तो बीजेपी के लिए काम करती है, उनको थोड़ा सा और ट्रिगर मिल जाता है। यानी कि एक प्रकार से ये आग में घी डालने का काम कर देते हैं, और जो वोटर उस धारणा को तोड़ने का मन बनाता है, थोड़ा सा उसकी धारणा कच्ची होती है,
वैसे ही मीडिया अपना काम कर देती है और धारणा उसी की तरह मजबूत वापस से हो जाती है। यानी कि जो लोग बसपा के खिलाफ बना दिए गए हैं वो हमेशा बसपा के खिलाफ ही बने रहते हैं, क्योंकि ये मीडिया उस काम को लगातार जारी रखती है। यानी कि आग में घी डालने का काम लगातार मीडिया करती रहती है। चुनाव दर चुनाव ये खेल चलता रहता है और बसपा हमेशा इस मीडिया के जाल में फंसती हुई नजर आती है, क्योंकि बसपा के खिलाफ ही साथियों इस तरह के जो षड्यंत्र हैं वो रचे जाते हैं और मनगढ़ंत जो बातें हैं, खबरें हैं, नैरेटिव्स हैं, वो खुद मीडिया के द्वारा, सो कॉल्ड पत्रकारों के द्वारा, सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा ही परोसी जाती हैं, ताकि आपकी पार्टी सत्ता के करीब ना पहुंच पाए और हमेशा वो नीचे जाती रहे। जब चुनाव दर चुनाव उसको सफलता नहीं मिलेगी तो एक दिन उसका जो कोर वोटर है वो खुद ये मान लेगा कि भाई अब तो हमारी पार्टी आने वाली नहीं है, ये तो खत्म होने के कगार पर है, इससे अच्छा है अब हम किसी और तरफ रुख कर जाएं। ये साथियों इनकी अंदर की प्लानिंग होती है, इनकी मंशा होती है और कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में ये लोग लगातार सफलता भी हासिल कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे अब ये मिथ टूट रहा है और लोग बाग लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से हम जैसे लोग भी मीडिया में अपनी बात रख पा रहे हैं और हमारी बात को आप लोग पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ये जो मिथ और जो झूठ सो कॉल्ड मीडिया ने बनाए हुए हैं इनको तोड़ने में थोड़ी बहुत सफलता अब मिल पा रही है, जिसका फायदा बहुजन समाज को सीधा मिल पा रहा है। तो बिहार चुनाव के लिए मीडिया ने अपना जो खेल है वो खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन साथियों जागरूक आपको रहना है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं या बाबा साहब के आंदोलन में आप हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आपको ये मीडिया का जो खेल चलता है इस मीडिया का खेल को आपको आम लोगों के सामने लाना होगा, उजागर करना होगा और मीडिया की बातों में बिल्कुल भी आप लोगों को खुद को भी नहीं फंसना है और दूसरों को भी कैसे बचना है वो तरीका आपको बताना होगा, ताकि बसपा के खिलाफ जो माहौल चुनाव के समय तैयार किया जाता है वो माहौल बसपा के खिलाफ काम ना करे बल्कि बसपा के लिए काम आए। आप लोगों की क्या राय है और किस तरह से बसपा इस मीडिया के जंजाल से बच सकती है वो आप भी साथियों उपाय जरूर सुझाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।